हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन पहले कैप्टन बने जिनके नाम 5 विकेटें हैं। ऐसा कारनामा कभी पहले हुआ नहीं। 5 विकेट उनके नाम, अगर वो 5 विकेट ना मारते, उनका वो स्पेल ना आता तो शायद लखनऊ 250 मारती इस मैच में। जिस तरह से स्टार्ट में था, 6 ओवर में 69 रन थे, 60 पे मिशेल मार्श थे। बहुत उम्दा पावर प्ले की शुरुआत हुई और उसके बाद हर गेंदबाज को मार पड़ी। ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, सेंटनर, सबको मार पड़ी। और हार्दिक पांड्या छठे नंबर पे गेंदबाजी करने आए और 5 विकेट उनके नाम। विकेटें देखे ना, विकेटें मारी है निकोलस पूरन को स्लोअर बाउंसर, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री बड़ी है लखनऊ में, स्क्वायर बाउंड्री बड़ी है। स्लोअर बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल किया जहां और गेंदबाज वो काम नहीं कर पाए। पर जब खेल रुका, जब फर्स्ट टाइम आउट था तो वहां पे 6 ओवर में 69 पे कोई विकेट नहीं था। 7वें ओवर से प्लान थोड़ा चेंज हुआ कि उनको लगा भाई थोड़ा स्लो गेंद डालो, चेंज ऑफ पेस करो। और जहां विघ्नेश ने आउट किया मिचेल मार्श को, उन्होंने स्लो बॉल डाली, कॉटन बोल्ड हुए। पर जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने स्लोअर बाउंसर का बहुत उम्दा इस्तेमाल किया। पूरन को फंसाना इतना आसान काम नहीं होता। पूरन किसी के हाथ नहीं आ रहे इस टूर्नामेंट में। निकोलस पूरन भाई, उनका कहर बरपाया बल्ले ने, जहां गेंदबाज बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कहां बॉलिंग करें। उनको प्लान के तहत बाउंसर, स्लोअर बाउंसर मारी। और मुझे लगता है कि अब आने वाले मैचेस में निकोलस पूरन को लोग स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा जान रहे, देख रहे हैं, ये थोड़ा जंगल की आग भी है कि भाई हार्दिक पांड्या ने आउट किया है तो अब लोग उनकी और कॉपी करेंगे। भाई अच्छा, निकोलस पूरन को भाई स्लोअर बाउंसर पे आउट कर सकते हैं, तो एक और तरीका लोग सीख के आएंगे अगले आने वाले मैचेस में। उसके बाद आउट किया सेट माकरम को, वहां भी स्लोअर बॉल थी, वाइड थी। उन्होंने माकरम सेट बल्लेबाज को जो 50 पे खेले थे उनको आउट किया। और ऋषभ पंत को शुरू में आउट किया, वहां भी स्लोअर गेंद थी। स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करना, कंधा पूरा मारना और उंगलियां थोड़ी सी फेरनी बॉल के ऊपर, पर शोल्डर का ताकत लगा के पटकना बॉल को। और उसके इस रोटेशन के साथ जो ऑफ स्पिन की बात करते हैं, वहां से बॉल रुकता है, रुक के आया, बल्लेबाज को लगता है बॉल बहुत तेज आ रहा है, वो शॉट मारने जाता है, बॉल धीमे आती है और बंदा फंस जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। ऋषभ पंत का विकेट था वहां पे, डेविड मिलर का विकेट था। डेविड मिलर को भी उन्होंने बहुत प्लान के तहत, वो बॉल स्लोअर नहीं थी, वो एक्चुअली 130 की स्पीड थी। छक्का खाने के बाद उन्होंने मिलर को भी आउट किया, फिर आकाशदीप को आउट किया बाद में। तो 5 विकेट उनके नाम। तो उनका तो एज अ बॉलर बात करें तो बहुत शानदार सफर रहा, नहीं तो शायद काफी रन बन जाते। हालांकि वो बैटिंग में मैच जिता नहीं पाए, पर बॉलिंग में उनका नाम याद किया जाएगा। 5 विकेट हॉल बहुत कम होता है कि T20 के मुकाबले में कोई गेंदबाज 5 विकेट मारे। तो हार्दिक पांड्या ने बहुत उम्दा काम किया। अच्छा जी, अब आते हैं तिलक वर्मा की बात करेंगे। तिलक वर्मा रिटायर्ड आउट, गलत फैसला क्यों है? देखिए उसका रीजन क्या है कि मैं समझ सकता हूँ उनकी वो शॉट ट्राई कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े शॉट नहीं आ रहे, बाउंड्री मार नहीं पा रहे, तो आपको लगा हाँ स्लो पारी थी, पर पारी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वक्त बिताया था, टाइम बिताया था, पारी खत्म नहीं हुई थी। हो सकता था कि वो लास्ट में आके 2-4 बड़े शॉट मार के मैच जिता देते। राहुल तेवतिया की बात याद दिला दूं, बल्लेबाजी की। एक मैच था पंजाब बनाम राजस्थान रॉयल्स, जहां पे चेस कर रहे थे तेवतिया। आई थिंक 22 बॉल पे कुछ 13-14 रन पे थे और वहां भी कोचेस का प्लान बना कि उनको वापस बुलाएं, किसी और को भेजें, पर वो निर्णय नहीं लिया गया। और उस मैच में राहुल तेवतिया ने बाद में, हालांकि उनकी बिल्कुल बल्ले के बीच में बॉल लगी नहीं, जो तिलक वर्मा के साथ हुआ कि बीच में बॉल नहीं लगी, इतने अच्छे रिदम में नहीं दिखे, लय में नहीं दिखे, सेम काम तेवतिया के साथ हुआ था। बहुत ही आउट ऑफ टच दिखे बीच की पारी में। पर जब लास्ट ओवर आया, राहुल तेवतिया ने कॉट्रेल को 5 छक्के मार के, लगातार 5 छक्के, और वो मैच जिताया था राजस्थान रॉयल्स को। तो एक ये मिसाल के तौर पे अगर लें इसको, तो ये कहानी बताती है कि बल्लेबाज बीच में खराब खेलता है, उसके बैट में बॉल नहीं लगती, टाइमिंग ठीक से बैठती नहीं, स्लो खेलता है, डॉट बॉल खेलता है, पर वो पलटवार कर सकता है, वो गेम को फिनिश कर सकता है। ये इतिहास गवाह है, बहुत बार हुआ है। या तिलक वर्मा को बुला के सेंटर को आप भेज रहे हो, बहुत बड़ी गलती। बहुत, मैं तो बोलता हूँ कि थोड़ी बेइज्जती होती है बल्लेबाज की। इस तरह से बुलाना एक शर्मनाक कॉल होती है कि बल्लेबाज उसको भूलता नहीं कि यार मुझ जैसा बल्लेबाज जो अभी कुछ महीने पहले साउथ अफ्रीका में जाके उनके सरजमी पे 2 शतक मार के आए भाई। और सबको पता है तिलक वर्मा की काबिलियत क्या है, सबको पता है क्या उनका रिकॉर्ड है और क्या वो कर सकते हैं। उनको रिटेन किया गया इसीलिए कि बीच में मान लो अगर आप पारी ऊपर नीचे होती है, खराब भी खेलते हो, पर बंदा ना गेम खत्म कर सकता है, वो काबिलियत है। आप बता दो कोई बल्लेबाज आपको नहीं मिलेगा
इतिहास में कि जहां उसको पहली बॉल से छक्का चौका, मतलब फ्री फ्लोइंग पहली बॉल से लास्ट बॉल तक खेल के ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं मिलेगा जहां उसकी हर बॉल ना बल्ले के बीच में लग रही है। भाई कभी नहीं हुआ, चाहे सचिन की बात कर लो, विराट कोहली की बात कर लो। तो मेरा मानना है कि बीच में स्ट्रगल तो होता है, जब बल्लेबाज बीट भी होता है, थोड़ा सा डॉट बॉल भी खेलता है, ड्राइव मारता, कभी फील्डर के हाथ में बॉल चली जाती है, वो डॉट बॉल हो जाती है। पर मुझे लगता है कि कमबैक करता बल्लेबाज हमेशा, चाहे इतिहास में कोई पारी उठा के देख लो, कभी भी आपको पहली बॉल से लास्ट बॉल तक ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं मिलेगा जो इन कंट्रोल रहा। भाई बंदा बीट ही नहीं हुआ, बंदा मतलब यार डॉट बॉल ही नहीं खेल रहा, ऐसा नहीं होता। जो क्रिकेट खेला होगा उसको वो समझ पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पर आप कैसे गेम को फिनिश करते हो बीच में स्ट्रगल, पर तिलक वर्मा के पास काबिलियत थी, वो गेम को फिनिश कर सकते थे। वो निहायत ही गलत कॉल, क्योंकि आपने भेजा किसको? पहले तो आपने भेजा सैडनर को। यार अगर मान लो कोई बल्लेबाज मान लो आपके पास होता तो मैं समझ सकता था। मान लो पहले पोलार्ड थे या आपकी टीम, मान लो रसल बैठे हैं, उनकी बैटिंग नहीं आ रही है, हार्दिक पांड्या बैठे हैं पैड करके, तब भी मैं समझ सकता हूँ, जस्टिफाई है। पर तिलक को बुला के सैंडर को भेजना, भाई ये अच्छी कॉल नहीं, गलत कॉल थी। महिला जयवर्धने द्वारा, जो उनके कोच है, वो उन्होंने गलत कॉल ली। और वहां पे सूर्य ने बोला भी कि यार मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्यों भेज रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई बल्लेबाज है भी नहीं हमारे पास, हमारा ऑप्शन तिलक वर्मा ही है और हार्दिक पांड्या जो मैच जिता सकते हैं। बहरहाल ये गलत कॉल, मुंबई इंडियंस हारी। और देखिए क्यों मैच जीते। मिचेल मार्श की बात करेंगे। मिचेल मार्श ने जो बैटिंग करी है, 200 वहीं से बना। और लखनऊ जैसे मैदान पे पहली बार 200 नहीं बनना चाहिए था, 203 नहीं बनते वहां पे। ऐसी एक तो बहुत स्क्वायर बाउंड्री बहुत बड़ी है, बैटिंग के लिए इतने आसान कंडीशन नहीं है। 203 बनवाना, पहली बात तो आप मुंबई जो हारी है मैच, वो अपनी गेंदबाजी से हारी है, जहां सैटनर को मार पड़ गई, जहां दीपक चहर को मार पड़ी, हार्दिक पांड्या ने आके बाद विकेट लिए। पर मुझे लगता है 203 बनना उस पिच पे जहां पे रन नहीं बनते, तो मुंबई तिलक वर्मा की वजह से नहीं हारी है, मुंबई हारी है अपनी बॉलिंग की वजह से। 203 रन बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। और इसीलिए मैं मिचेल मार्श की बात करना चाह रहा था कि मिचेल मार्श की पारी के बदौलत इस टूर्नामेंट में जो पहला 6 ओवर अच्छा खेल रहा है उस ज्यादातर मैच जीत जाता है। तो जब 200 कैसे बनते हैं? 200 बनने का मतलब होता है कि मिचेल मार्श ने आके मतलब यार 69 रन बोर्ड पे 6 ओवर में 60 रन उनके बल्ले से निकले। 60 रन बंदा बना के बैठा है पहले 6 ओवर में। और मुझे लगा कि शायद मैन ऑफ द मैच मिचेल मार्श को मिलना चाहिए था, हालांकि दिग्वेश को मिला, अच्छी बॉलिंग करी, पर मिचेल मार्श की वजह से 200 बना। क्योंकि 200 नहीं बनता, जो काम पहले कभी नहीं हुआ, कम होता है, वो कारनामा मिचेल मार्श के स्टार्ट की बदौलत, हालांकि बीच में विकेटें गिरी थी, पर क्योंकि इतना अच्छी शुरुआत दे दी मिचेल मार्श ने, तो 200 बन गए, 203 बन गए। तो मेरे अगर मुझसे पूछते तो मैं बोलता कि मैन ऑफ द मैच मेरे मिचेल मार्श थे इस मैच में। तो बहुत शानदार शॉट लगाए, सामने छक्का लगाया, पुल तो मारते ही, पर जो सामने अश्विनी को जो आड़े हाथों लिया उस ओवर में, अश्विनी ने बाउंसर भी ट्राई कर ली, स्लोअर भी ट्राई कर ली, आगे भी डाल ली, हर सब कुछ ट्राई किया, पर मिचेल मार्श बहुत उम्दा फॉर्म में और छक्के सामने जड़े। तो वो एक अच्छा संकेत है लखनऊ के लिए, क्योंकि आपको मिचेल मार्श पूरन में से एक बंदा चाहिए जो ऐसी पारियां खेल पाए। इस बार पूरन नहीं थे, मिचेल मार्श थे। अब दिग्वेश की बात कर ले। दिग्वेश की बॉलिंग बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, मैन ऑफ द मैच मिला उनको, क्योंकि उन्होंने रन्स दिए नहीं। एक जो सेट बल्लेबाज थे, जब पार्टनरशिप लगी थी नमनदीर के साथ, जब सूर्य कुमार यादव थे वहां पे, उनके साथ पार्टनरशिप को ब्रेक किया। और बड़े थोड़ा यूनिक स्टाइल भी है, एक तो लंबे कद के हैं, उनके पास एक थोड़ा स्वैग भी है कि मैं ना लंबे लंबे बाल, थोड़ा सा उनको देख के लगता है कि वो थोड़ा अपने गेंदबाजी बहुत यकीन है, बिलीफ काफी अपने गेंदबाजी में, तभी उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जो हाव भाव है, चाल है, वो दिखता है कि उनको पता है उनकी गेंदबाजी में कि भाई है ना मेरे पास है, मैं बल्लेबाज को आउट कर सकता हूँ, फंसा सकता हूँ। तो और वो उंगलियों को इस्तेमाल करते हैं, वो लेग स्पिन नहीं डालते, ये कलाई से बॉल नहीं डालते। अगर उनको आप ध्यान से वॉच करेंगे, नमनधीर की बॉल खास तौर पे, वो ना ये उंगलियों से फ्लिक करते हैं बॉल, जो कैरम बॉल होती है ना, कैरम बॉल डालते हैं, लंबाई है उनके पास और रफ्तार से बॉल डालते हैं। और उनकी बॉल ना बहुत आगे भी नहीं होती। जब नमनधीर आउट हुआ, उनको दोबारा देखेंगे तो वो बहुत आगे बॉल नहीं है, छक्का नहीं मार सकते, और ना शॉर्ट बॉल है कि पुल मार पाओ आप। तो ऐसी जगह बॉल डालते हैं, वो इन बिटवीन जो लेंथ होती है, रफ्तार के साथ बॉल डालते हैं, तो बल्लेबाज ना आगे जा पाता है ना पीछे आता है, और बल्लेबाज फंस जाता है। नमनधीर भी खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, ना आगे गए ना पीछे गए, बस बल्ले का चेहरा बंद किया और क्लीन बोल्ड। वो उनका विकेट भी एक बहुमूल्य विकेट था, जिस तरह से नमनधीर बैटिंग कर रहे थे। तो मुझे लगा कि बहुत उम्दा स्पेल था। और उन्होंने बोला कि नरेन मेरे हीरो, नरेन को बहुत कॉपी करते हैं और बॉल छुपा के भी लाते हैं। नरेन जैसा एक्शन भी उनका, बॉल पीछे ना छुपा के भाग के आते हैं, दिखाते नहीं, फिर बाद में आके ना वो कैरम बॉल ये उंगलियां फेर
रखते हैं ऊपर। तो नरेन के लिए बात की उन्होंने, एक बहुत क्यूट सा इंटरव्यू था ऋषभ पंत के साथ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए आई थिंक लखनऊ ये मैच जीती है। रन्स ऑन बोर्ड और गेंदबाजी में शानदार शार्दुल ठाकुर की बात कर लो आप, बाद में बहुत उम्दा यॉर्कर मारी 7वें ओवर में, आई थिंक 2 ओवर में 29 चाहिए थे, 7 रन दिए, फिर लास्ट ओवर में 22 रन चाहिए थे। वहां अवैश खान छक्का खाने के बाद भी अपने नर्व को कंट्रोल किया, सामने हार्दिक पांड्या थे, मैच वहां से भी लखनऊ हार सकती थी, पर प्रेशर में दबाव में गेंदबाजों ने सटीक यॉर्कर डाली जहां बल्लेबाज छक्का मार नहीं पाया, हार्दिक पांड्या शॉट मार नहीं पाए। तो एक कंप्लीट गेम था लखनऊ के लिए, जहां रन्स ऑन बोर्ड, लखनऊ में अगर रन मारोगे तो मैच जीतोगे। गेंदबाजी भी अच्छी हुई, एक अच्छी वापसी। पिछले मैच में 8 विकेट से मैच हारे थे लखनऊ घर पे पंजाब के खिलाफ, और यहाँ मुंबई को हरा के अच्छी वापसी की है इस मैच की बात करें तो।